हरदीप जी, जो मैं अभी कह रहा था कि बहुत से लोग कहते थे कि भाई कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने के लिए 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार का नारा दे दिया गया था। पर ये एग्जिट पोल को अभी माने, एग्जैक्ट पोल तो नहीं होते, पर ये तो हकीकत में तब्दील होता दिख रहा है। इस ये उम्मीद थी या एक टारगेट सेटिंग की थी आपने? देखिए, कोई ऑब्जेक्टिव या कोई सेंटिमेंट सेट करने के लिए भी कुछ बेसिस होता है। अगर आपका कहना है कि हमें कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए इस बार 400 पार का नारा दिया था, अगर मोदी सरकार ने विकास का कार्य 10 साल में नहीं किया होता तो वो भी जो उत्साहित करने वाला टारगेट है 400 का, वो उसमें भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। क्रेडिबिलिटी इसलिए थी, और एग्जिट और एग्जैक्ट पोल में अब पता लग जाएगा कल परसों इसी समय। फर्क ये होता है कि जो हमने प्रोजेक्शंस किए थे वो 10 साल के विकास के आंकड़ों के पर किए थे। मोदी जी ने जब दायित्व संभाला था उस समय देश की क्या सिचुएशन थी और 10 साल के बाद क्या सिचुएशन है। आप किसी क्षेत्र में ले लीजिए, अर्बन सेक्टर जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं उसके आप आंकड़े देख लीजिए, आप सिविल एविएशन सेक्टर देख लीजिए, पर सबसे ज़्यादा कि जो देश में ओवरऑल अर्थव्यवस्था में जो सुधार आया है, इस समय हम करीब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 10 वर्ष पहले जो बाहर की दुनिया हमें फ्रेजाइल 5 में मानती थी, इस समय हम विश्व भर में 5वें स्थान पर, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और कुछ ही देर में चौथे और तीसरे स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी। उसके साथ क्या होता है, पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलती है, और इन्फ्लेशन पे काबू है। दिन में 80 करोड़ लोगों को 3 समय का ड्राई राशन मुफ्त बांटा जा रहा है। महामारी के दौरान जब दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाएं बैठ गई, मोदी जी की सरकार ने 220 करोड़ के अधिक वैक्सीन डोज बनाई भारत के अंदर और मुफ्त बांटा। सिर्फ देश में नहीं, बाकी भी 100 देशों में इसको पहुंचाया। तो आप किसी क्षेत्र से देख लीजिए। इसलिए जब 400 पार का नारा लगा था, हाँ एक तरफ वो सेंटिमेंट सेटिंग थी, पर हमें पूरा विश्वास था कि ये 400 के हम करीब पहुंच जाएंगे। 10 साल के कार्यकाल के बलबूते उसके आधार पर ये तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक आपने महंगाई बेरोजगारी का भी जिक्र किया, ये एक कॉज ऑफ कंसर्न भी था। इसको लेकर थोड़ी मन में आशंकाएं भी थी क्या कि ये नाराजगी कहीं गुस्से में तब्दील ना हो जाए? देखिए हमारा जो वोटर होता है बहुत मैच्योर होता है। अगर वोटर को ठीक तरीके से समझाया जाए कि क्या स्थिति है तो वो समझते हैं। 2019 के पहले हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की थी कि हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं उसके कितने लाभार्थी बनते हैं, और हमने जो नतीजा निकाला 22 करोड़ लाभार्थी हैं, और हमें कितनी वोट पड़ी 2019 में, 22 करोड़ 90 लाख। इस बार ही हमने एक्सरसाइज किया, हमारे केंद्र योजनाओं के 33 करोड़ कम से कम लाभार्थी हैं। अगर ये 33 करोड़ लाभार्थी गुड गवर्नेंस इज गुड पॉलिटिक्स जो मोदी जी ने तय कर दिया है और साबित कर दिया है, और गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स ये मोदी जी ने साबित कर दिया है, तो इस बार ही हमारी वोट बीजेपी की अकेली 330 और 345 से कम नहीं आएगी। एग्जिट पोल जो भी कहते हो, देखिए एग्जिट पोल एक डायरेक्शन बताते हैं, पर हमारा जो 2014 और 2019 का अनुभव है कि एग्जिट पोल ने तब भी हमारे जितने आए थे उससे कम ही बताए थे। एक आपने अभी इकोनॉमिक्स की बात की, और जो वो इकोनॉमिक्स की पुरानी एक कहावत होती थी कि गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, आपने उसको बदल दिया है। बट यू आर ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हरदीप जी, और हम अगर देखें 1984 के बाद 2014 में पहली बार कोई पार्टी अपने दम पर बहुमत लेकर आई थी, फिर वो आंकड़ा बढ़ा 2019 में। पर यह भी आप मानेंगे, आप राजनीति के भी छात्र हैं, कि एक एंटी इनकम्बेंसी, एक थकान आ जाती है। और इस बार चुनाव में एक बड़ा नैरेटिव यह भी था कि चुनाव बड़े लोकलाइज हो गए हैं, स्थानीय हो गए हैं, तो उसमें सांसदों से नाराजगी, छोटे मोटे मुद्दे वो भी हावी होते थे।
वो थे क्या, या मोदी लहर ने, मोदी के करिश्मे ने उन सब पर पर्दादारी भी कर दी काफी हद तक? हरदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं, बीच में आई लॉस्ट यू। आप कह रहे थे कि पहले कहता था गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स या गुड। ये जरूरी सवाल है। मैंने कहा आप स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी हैं। 84 के बाद 2014 में पहली बार कोई पार्टी अपने दम पर बहुमत लेकर आई, 19 में उसे बढ़ा भी दिया। पर आप राजनीति के भी छात्र हैं, तो आप ये मुझसे बेहतर समझते हैं कि एक नाराजगी भी आती है, एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, एक थकान भी होती है। और ये चुनाव बहुत से लोग मान रहे थे लोकलाइज हो रहा है, तो सांसदों के प्रति नाराजगी की एक बड़ी आशंका भी थी, या उस सब को पाट दिया मोदी के करिश्मे ने? देखिए, आपकी समझ इकोनॉमिक्स में की, हिस्ट्री की, राजनीति से मैं समझता हूं बड़ी स्पेशलाइज्ड है। पर ये सब सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती हैं। हाँ, नॉर्मली 10 साल के बाद आप मान सकते हैं कि थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी आ सकती है और वो बढ़ भी सकती है। और कभी कभी क्या होता है कि आपके पास केंद्रीय योजनाएं जो होती हैं उनके लिए तो आप अप्रिसिएशन देते हैं, पर आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, चाहे वो एमएलए हो और एमपी, उससे नाराजगी होती है उसके लोकलाइज फैक्टर, क्योंकि आपकी उम्मीद जरा ज्यादा थी वो कम कर पाए या जो भी हो। पर इस बार जो मैं देख रहा हूं ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये डेवलपमेंट एंकर्ड विकास, और विकास के जो लाभ हैं वो हमारे फारदेस्ट पॉइंट तक पहुंचाना, अंत्योदय से सर्वोदय, और जो स्पेशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा यूएन का, वो तो बाद में आया। मोदी जी ने उसको 2015 जून में ही चालू कर दिया था, सारी केंद्रीय योजनाएं जब शुरू हुई। इस समय लोग ये समझते हैं कि मोदी जी की सरकार आना इस मतलब 4 करोड़ आवास सैंक्शन किए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, पर उन्होंने कहा 3 करोड़ और भी करेंगे, तो लोग एक उम्मीद लेके आते हैं। सो वो जो नाराजगी कोई हो लोकल लेवल पे, कुछ तो हल की जाती है, क्योंकि आप अपने कैंडिडेट चेंज कर देते हैं, हमने भी किए कैंडिडेट, पर ज्यादातर उसकी अप्रिसिएशन जो है ये है, अरे आप बहुजन समाज पार्टी का वोटर क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी का वोटर क्यों ना, भाई आवाज तो मोदी ही दिलाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।